हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इस चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम वेनम मूवी का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर वेनम मूवी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट एक्सप्लेन किया था। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर दोनों पार्ट को एंजॉय कीजिएगा और इसी के साथ आपको मूवी का प्लॉट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मूवी के तीसरे पार्ट की शुरुआत क्लिंटार से होती है, जहां हमें क्लिंटार में कैद नल को दिखाया जाता है, जो कि बताता है कि मैं अंधेरे का राजा हूं और मैंने काफी सालों तक राज किया है, लेकिन एक रोशनी की किरण जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल नल ही है जिसने जेनोफिस और सिम्बियट्स दोनों को बनाया है और काफी सालों पहले सिम्बियट्स ने रोशनी के साथ मिलकर नल के खिलाफ बगावत कर दी और नल को क्लिंटार में कैद कर दिया। और अब कोडेक्स अपने वजूद में आ चुका है, जिससे नल क्लिंटार की कैद से बाहर निकल सकता है और वह कोडेक्स अभी वेनम और एडी के पास है। इसलिए नल जेनोफिस को कहता है कि तुम मेरे लिए कोडेक्स ढूंढ के लाओ ताकि मैं क्लिंटार की कैद से आजाद हो जाऊं, और कोडेक्स ही मेरी आजादी की चाबी है और मैं यहाँ से आजाद होने के बाद सभी सिम्बियट को मार दूंगा और इसके बाद मैं तुम्हें आजाद करने के बारे में सोचूंगा। नल जेनोफिस के लिए दरवाजे खोल देता है और जेनोफिस गैलेक्सी के हर एक प्लेनेट पर कोडेक्स को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और इसके बाद हमें एडी को दिखाया जाता है, जो कि मैक्सिको में है और अब एडी एमसीडी के प्लेनेट पर है, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे मूवी के अंदर हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन को जानने वालों के लिए जादू किया था और इसी गलत जादू की वजह से एडी एमसीडी में आ गया था और वह यहाँ पर एक बार में था, जो स्पाइडरमैन नो वे मूवी के लास्ट में दिखाया गया था। और यहाँ एडी बारटेंडर से थैनोस के बारे में पूछ रहा था। इतने में यह जादू फिर से होता है और एडी अपने प्लेनेट में वापस आ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये सेम वही बार है जो एमसीडी में था और यहाँ के बारटेंडर भी सेम थे, लेकिन इस वाले बारटेंडर के बाल काफी लंबे थे। और वेनम यहाँ एडी के लिए ड्रिंक बनाता है तो बारटेंडर उसके अजीबोगरीब हाथ देकर काफी हैरान रह जाता है। तभी एडी न्यूज में देखता है कि इंस्पेक्टर पैट्रिक मिलिंगम के मर्डर के लिए एडी को दोषी ठहराया जा रहा है और उससे पूछताछ के लिए पुलिस उसे ढूंढ रही है। इसलिए एडी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए न्यूयॉर्क वापस जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि एडी वहां पर एक ऐसे जज को जानता है जिसके काले कारनामों के बारे में एडी को सब कुछ पता है और एडी उसके साथ अपनी सेटिंग बिठाने वाला था। और तभी एडी बार से बाहर जाते वक्त बारटेंडर को पैसे देता है। तभी वेनम का एक छोटा पार्ट यहाँ पर रह जाता है। इसके बाद एडी और वेनम यहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी इन्हें कुत्ते भौंकने की आवाज आती है। ये दोनों वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि कुत्तों को कुछ लोगों ने कैद कर रखा है। तो एडी उन्हें समझाता है कि तुम इन्हें छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानते। इसलिए वेनम उन सभी को मार देता है और खा जाता है और कुत्तों को यहाँ से रिहा कर देता है। तभी हम देखते हैं कि एक जेनोफिस इनका पीछा कर रही है, लेकिन एडी और वेनम ये नहीं जानते। तभी हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एडी को सीसीटीवी फुटेज पर देख रहा था और कह रहा था कि एडी अब बाहर निकल चुका है, अब हम इसे पकड़ सकते हैं। ये कौन है इसके बारे में अभी तो नहीं पता, लेकिन अगली वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। और तभी ये बंदा जनरल रेक्स को कॉल करता है और उसे एडी को पकड़ने के लिए कहता है। जनरल रेक्स एम्पेरिया की देखरेख करता है, जो कि एरिया 51 की साइट है जहां पर एलियंस को रखा जाता है। जनरल रेक्स एडी को पकड़ने के लिए उसी बार में पहुंच जाता है और उस बार में जो वेनम का टुकड़ा रह गया था, बारटेंडर उसे छूने ही वाला होता है, लेकिन इतने में जनरल यहाँ पर पहुंचकर उसे एक छोटी सी ट्यूब में डाल लेता है और बारटेंडर को एडी के बारे में पूछने लगता है। तो बारटेंडर उसे बताता है कि उसके काफी सारे हाथ थे और वह उसके लिए ड्रिंक बना रहा था। मुझे नहीं पता कि वे कौन थे। तो जनरल रेक्स उस बारटेंडर को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और इसके बाद में हमें डॉक्टर टेडी पैन को दिखाया जाता है, जिसका एक भाई था जो कि साइंटिस्ट बनना चाहता, लेकिन वह आसमानी बिजली के कारण मारा गया था और इसी बिजली के कारण डॉक्टर पैन का एक हाथ भी चला गया था। और अब डॉक्टर पैन एरिया 51 की देखरेख करती है, जो कि नवोदया रेगिस्तान में है और कहा जा रहा है कि ये साइट सरकार बिल्कुल बंद करने वाली है। एरिया 51 की साइट एक सरकारी ऑपरेशन है जो पृथ्वी पर गिरे हुए अन्य सिम्बियट्स को पकड़ने और उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए है। और यहाँ पर रेक्स वेनम का वो छोटा पार्ट लेकर आता है और डॉक्टर पैन को पकड़ा देता है, क्योंकि जनरल रेक्स इसी साइट के लिए काम करता है और इसी रिसर्च लैब में काफी सारे सिम्बियट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डॉक्टर पैन मेजर रेक्स को किसी से मिलवाने के लिए लेकर जाती है
और वहाँ हम देखते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर पैट्रिक मलिंगम है, जिसको इन्होंने मरने से बचाया था। और इंस्पेक्टर मलिंगम के अंदर एक सिम्बियट्स है और वही सिम्बियट डॉक्टर पेन और जनरल रेक्स को नल के बारे में बताता है कि नल को कोडेक्स चाहिए और वो कोडेक्स एडी और वेनम के पास है। नल ने इस कोडेक्स को हासिल करने के लिए जेनोफिस को धरती पे भेजा है और वह अब एडी और वेनम के पीछे हैं। अगर नल को वह कोडेक्स मिल गया तो वह क्लिंटार की कैद से छूट जाएगा और पूरे ब्रह्मांड पे अपना कब्जा कर लेगा। और ये खतरा हम सब पे मंडरा रहा है। जितने भी सिम्बियट धरती पर आए हैं वह सभी नल के डर से यहाँ पर आए हैं और वह इन्हें बताता है कि जो जेनोफिस यहाँ पर भेजी गई हैं इन्हें मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हमें कोडेक्स को खत्म करना होगा और ये कोडेक्स वेनम या एडी के मरने के बाद ही खत्म होगा। अगर हमें कोडेक्स को खत्म करना है तो वेनम या एडी में से किसी एक को मरना होगा। इसलिए जनरल रेक्स डिसाइड करता है कि हमें एडी और वेनम को ढूंढकर दोनों में से किसी एक को मारना होगा और वह अपनी पूरी टीम लेकर यहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें एडी को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ता है, वो भी प्लेन की बिना टिकट के। वो प्लेन के ऊपर वाले हिस्से पे लटका होता है तो एडी वेनम को कहता है कि मुझे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए वेनम अपने असली रूप में आ जाता है। तभी कोडेक्स का सिग्नल जेनोफिस को मिल जाता है। फिर जेनोफिस इनके ऊपर हमला कर देती है और इसी हमले के दौरान जेनोफिस प्लेन के फैन में फंस जाती है और एडी और वेनम जेनोफिस से बच जाते हैं। लेकिन वेनम को पता था कि यह जेनोफिस दोबारा आएगी, इसलिए वह एडी के शरीर में दोबारा चला जाता है और इस कारण एडी प्लेन से नीचे गिर जाता है, लेकिन वेनम उसे सेफली लैंड करवा देता है। फिर एडी वेनम से पूछता है कि आखिरकार ये क्या चीज थी, तो वेनम उसे डरते हुए बताता है कि ये जेनोफिस है जो कि हमसे कोडेक्स लेने के लिए आई है और इस जेनोफिस को नल ने भेजा है। एडी कहता है कि कोडेक्स क्या है, तो वेनम उसे बताता है कि जब सिम्बियट का होस्ट मर जाता है, अगर वह सिम्बियट अपने होस्ट को दोबारा जिंदा करता है तो उन दोनों की बॉडी में से एक एनर्जी पैदा होती है जिसे कोडेक्स कहते हैं। तो एडी कहता है कि अच्छा हुआ मैं मरा नहीं, लेकिन वेनम उसे बताता है कि तुम एक बार मर चुके हो और मैंने तुम्हें जिंदा किया था, इसलिए हमारे अंदर वह कोडेक्स बन चुका है और अब हमें नल से काफी खतरा है। और वेनम एडी को ये भी बताता है कि अगर मैं अपने असली रूप में आता हूँ तो जेनोफिस को कोडेक्स का सिग्नल मिलता है और वह चंद ही सेकंड में हमारे पास पहुंच सकती है, इसलिए अब मैं तुम्हारे शरीर के अंदर ही रहूंगा, सिर्फ अपनी मुंडी या थोड़ा बहुत पार्ट ही बाहर निकालूंगा। और वेनम यहाँ पर नल का नाम लेते हुए भी डर रहा था। और दूसरी तरफ जेनोफिस को दिखाया जाता है जो कि अपने शरीर को फिर से रिकवर कर लेती है और वहीं एडी और वेनम न्यूयॉर्क के लिए आगे पैदल बढ़ते हैं। तभी इन्हें एक घोड़ा मिलता है तो एडी उन्हें कहता है कि तुम इस घोड़े को अपना होस्ट बनाओ और मुझे जल्दी से न्यूयॉर्क को पहुंचाओ। इसके बाद में वह घोड़े को काफी तेज रफ्तार से भगाते हैं और जब ये एक नदी के पास पानी पीने के लिए रुकते हैं तो इतने में यहाँ पर मेजर रेक्स अपनी टीम लेकर इन्हें पकड़ने के लिए आ जाता है और इनके ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी का लाउड छोड़ते हैं, जिससे वेनम और एडी अलग हो जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं और रेक्स की टीम एडी को पकड़ने में लग जाती है। लेकिन तभी एडी से इनकी एक ऑफिसर को गोली लग जाती है और वहीं वेनम एडी तक दोबारा पहुंचने के लिए कभी मछली कभी मेंढक का सहारा लेता है और आखिरकार एडी तक पहुंच जाता है और ये यहाँ पानी के झरने से नीचे गिरने वाले होते हैं, इसलिए वेनम अपने असली रूप में आ जाता है। तभी इसका सिग्नल जेनोफिस को मिल जाता है और जेनोफिस यहाँ आकर इनके ऊपर हमला कर देती है। तो रेक्स और रेक्स की टीम जेनोफिस का मुकाबला करती है, लेकिन जेनोफिस इन्हें बुरी तरह से मारती है और इसी मुकाबले के दौरान एडी यहाँ से आंख बुझाकर निकल जाता है और आगे पैदल बढ़ता है। तभी एडी को एक पर्सन मिलता है जिसका नाम मार्टिन है, जो कि अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग लगाकर अपनी फैमिली को एरिया 51 में लेकर जा रहा था, क्योंकि इसकी और उसकी फैमिली की इच्छा थी कि वह एलियन देखे, क्योंकि एरिया 51 को सरकार खत्म कर रही थी और एरिया 51 में कुछ लिक्विड जैसा पदार्थ था जिससे एरिया 51 की चीजों को खत्म किया जा रहा था। मार्टिन एडी को लिफ्ट देता है और अपने साथ सफर में आगे लेकर जाता है और एडी की इनके साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह एडी को एक शहर में छोड़ देते हैं और अब एडी के पास आगे जाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह एक कैसीनो में जाता है और वहां पर गेम खेलता है। तभी एडी को उसकी पुरानी फ्रेंड मिस चैन मिलती है और मिस चैन इन्हें एक होटल में ले जाती है। मिस चैन एडी को डांस करने के लिए कहती है पर एडी मना कर देता है, लेकिन वेनम कहाँ रुकने वाला था, वह मिस चैन के साथ डांस करने लगता है और ये इसका लास्ट डांस था, वेनम द लास्ट डांस। वेनम डांस वक्त जब अपने असली रूप में होता है
तो जेनोफिस को फिर से सिग्नल मिल जाता है और वह यहाँ पर पहुंचकर इन पे हमला करती है, लेकिन वेनम फिर से एडी के अंदर चला जाता है, जिससे जेनोफिस पजल होके यहाँ से चली जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर मेजर रेक्स की टीम पहुंच जाती है और वह एडी और वेनम दोनों को पकड़ लेती है। इसके बाद में इन्हें एरिया 51 की लैब में लेकर जाया जाता है और जनरल रेक्स वेनम को डॉक्टर पैन की असिस्टेंट सैंडी को सौंप देता है। और वहीं हम देखते हैं कि मार्टिन की पूरी फैमिली भी एरिया 51 को देखने के लिए पहुंच चुकी है। और यहाँ लैब में पहुंचने के बाद एडी इंस्पेक्टर मलिंगम को देखता है, जो एडी को देखने के बाद अपने सिम्बियोट वाले रूप में आ जाता है और उसे बताता है कि नल हमारे पीछे है और हमारे पास यहाँ सिम्बियोट की पूरी फौज है। तुम इन सभी सिम्बियोट को यहाँ से रिहा करके जेनोफिस का मुकाबला करो और कोडेक्स को बचाओ। तभी यहाँ पर डॉक्टर पैन आ जाती है, तो एडी उसे वेनम के बारे में पूछता है। डॉक्टर उसे कहती है कि वह सेफ है। फिर यहाँ पर मेजर रेक्स आ जाता है, जो डॉक्टर पैन को कहता है कि अब तुम यहाँ से हट जाओ, अब ये सारा सिस्टम मेरे हाथों में है। और मेजर रेक्स एडी को कहता है कि तुमने मेरे एक साथी को मारा है और अब मैं तुम्हें मार दूंगा, और वह उसे शूट कर देता है। लेकिन तभी डॉक्टर के पास खड़ी सैंडी के अंदर वह वेनम होता है और वह असली रूप में आकर एडी को गोली लगते ही एडी के पास चला जाता है और एडी के वेनम बनते ही जेनोफिस भी यहाँ पर आ जाती है और इन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तभी इंस्पेक्टर पैट्रिक मलिंगम का सिम्बियोट जेनोफिस पर हमला कर देता है, लेकिन जेनोफिस उस सिम्बियोट को खा जाती है और फिर जेनोफिस वेनम पर हमला करती है। तो वेनम सैंडी को कहता है कि बाकी सभी सिम्बियोट को आजाद कर दो। तो सैंडी यहाँ पर सभी सिम्बियोट को आजाद करने में लग जाती है और वेनम फिर से एडी के अंदर चला जाता है और लैब के अंदर जितने भी सोल्जर होते हैं वे सभी जेनोफिस का मुकाबला करने लग जाते हैं। लेकिन जेनोफिस यहाँ लगभग सबको मारने लगती है और यहाँ पर जितने भी सिम्बियोट आजाद होते हैं वे सभी अपना अपना होस्ट चुन लेते हैं और जेनोफिस का मुकाबला करने लगते हैं। तभी सैंडी को भी एक सिम्बियोट मिल जाता है और वह एडी को कहती है कि तुम कोडेक्स को यहाँ से लेकर जाओ, और वह जेनोफिस का मुकाबला करने लगती है। जेनोफिस सभी सिम्बियोट पर काफी भारी पड़ रही होती है और यहाँ पे कुछ सिम्बियोट मिलकर एडी को यहाँ से बाहर निकालते हैं। और वहीं मार्टिन की फैमिली एक टावर पे चढ़कर एरिया 51 का नजारा देख रही होती है और अचानक ये सिम्बियोट सभी इनके सामने आ जाते हैं और दूसरी तरफ सिम्बियोट्स जेनोफिस को कंट्रोल करने में लगे हुए होते हैं। तभी डॉक्टर पैन एक ट्यूब में बंद सिम्बियोट को अपने पास रख लेती है और जेनोफिस सिम्बियोट से अपने आप को छुड़ाकर लैब से बाहर निकालती है। वहीं मार्टिन की फैमिली भी नोटिस करती है कि एडी यहाँ पर है। वह एडी को अपने पास बुलाते हैं, तो एडी उनके पास जाकर उन्हें कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और दूसरी तरफ जेनोफिस को कंट्रोल करने के लिए रेक्स की टीम उनके ऊपर फायर करती है, जो फायर जेनोफिस से टकराकर सीधा टावर पे लगता है और मार्टिन की फैमिली यहाँ गिरने वाली होती है। लेकिन वेनम और बाकी सिम्बियोट्स मिलकर इनकी फैमिली को बचाते हैं और इतने में जेनोफिस फिर से रिकवर हो जाती है और नल तक कोडेक्स का सिग्नल भेजती है। तो नल क्लिंटार से और जेनोफिस को भेज देता है और ये जेनोफिस सभी सिम्बियोट पर काफी भारी पड़ने लगती है और इन सिम्बियोट को मारना शुरू कर देती है। और फिर एडी और वेनम डिसाइड करते हैं कि हमें इनका ध्यान भटकाना चाहिए। तो वेनम अपने असली रूप में आकर बाइक लेकर यहाँ से बाहर निकलता है और इन्हें एक जगह पर इकट्ठा करता है और मेजर को कहता है कि तुम हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर आओ। मेजर हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर हमला करवाता है और यहाँ ब्लास्ट होता है, लेकिन इस ब्लास्ट से जेनोफिस नहीं मरती, वह अभी जिंदा होती है। वह हेलीकॉप्टर पर फिर से हमला करती है और इसी बीच मेजर भी काफी घायल हो जाता है और फिर वेनम और सैंडी वाला सिम्बियोट्स मिलकर जेनोफिस को मारते हैं और सैंडी मेजर को सेफ जगह पर लेकर जाती है। फिर सैंडी वाला सिम्बियोट्स जेनोफिस के ऊपर फिर से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन जेनोफिस जोर से चिल्लाती है, जिससे वह सिम्बियोट सैंडी से अलग हो जाता है और जेनोफिस उस सिम्बियोट को खा जाती है। और इसी बीच एडी भी काफी घायल हो जाता है और यहाँ पर जेनोफिस कोडेक्स को ढूंढने लगती है। तभी वेनम एडी को कहता है कि यहाँ पर एक के बाद एक जेनोफिस आती रहेगी, इनको खत्म करना नामुमकिन है। फिर एडी और वेनम दोनों लिक्विड की तरफ देखते हैं और एडी वेनम के रूप में आ जाता है और इन सभी जेनोफिस को अपने अंदर समा लेता है और उस लिक्विड की तरफ बढ़ता है और मेजर रेक्स को सिस्टम ऑन करने के लिए कहता है। तो मेजर रेक्स डॉक्टर और सैंडी को यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है और सिस्टम को ऑन करने में लग जाता है। तो लिक्विड के पास पहुंचने के बाद में वेनम एडी को यहाँ से दूर फेंक देता है और एडी को कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं भूलना। फिर वेनम एडी के ऊपर एक दरवाजा रख देता है ताकि उसे कोई चोट ना लगे और फिर लिक्विड वेनम ऊपर गिरने लगता है। जेनोफिस इधर उधर भागने लगती
हैं, लेकिन वेनम इन्हें जकड़ के रखता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर और सैंडी यहाँ से भाग रही होती हैं और मेजर पे लिक्विड गिरने लगता है, तो मेजर अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और इस ब्लास्ट का धमाका काफी तगड़ा होता है। और इस ब्लास्ट से डॉक्टर सैंडी को बचाने के लिए डॉक्टर पेन सिम्बियोट की ट्यूब को फोड़ लेती है और वह सिम्बियोट उसके साथ जुड़ते ही वह बिजली की रफ्तार से भागने और उड़ने लगती है। सच मानो ये सिम्बियोट काफी खूबसूरत लगती है। और यहाँ से बचने के बाद डॉक्टर पेन का हाथ भी वापस आ जाता है और उसके हाथ के अंदर बिजली जैसा कुछ चमकता है। और फिर हमें एडी को दिखाया जाता है जो कि काफी घायल हो चुका है लेकिन अभी भी जिंदा है। फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर एक मेजर उसे कहता है कि तुमने देश को बचाया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर लगे हुए सारे दोषों से तुम्हें मुक्त किया जाता है, लेकिन एरिया 51 के बारे में तुम किसी के आगे बात नहीं करोगे। इसके बाद हमें एडी को दिखाया जाता है जो कि वेनम को काफी मिस कर रहा होता है। और मूवी के लास्ट सीन में हमें नल को दिखाया जाता है जो कहता है कि अंधेरे का राजा जाग चुका है और तुम्हारा हीरो मर चुका है और अब पूरी दुनिया पर अंधेरे का राज होने वाला है। और इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जिस बारटेंडर को मेजर रेक्स अपने साथ लेकर आया था वह अभी भी एरिया 51 में जिंदा है और एरिया 51 पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और यहाँ पर एक कॉकरोच हलचल करता हुआ दिखाई देता है जो कि एक टूटी हुई ट्यूब के पास जाता है और वह ट्यूब ब्लिंक करने लगती है। शायद उस कॉकरोच के अंदर वेनम का वो छोटा पार्ट था जो मेजर रेक्स लेकर आया था। और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।